हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट सुनीता शर्मा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, यानी एक मौलिक अधिकार है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी चाइल्ड हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी एज मिनिमम 6 ईयर है एंड मैक्सिमम 14 ईयर है, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बालक और बालिकाएँ हैं पूरे भारत में किसी भी स्कूल में जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो, यानी कि हम जिसे बोलते हैं मान्यता प्राप्त हो, उसमें वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने 2009 में जो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी, अकॉर्डिंग टू दैट आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे वो नेशनल स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो या वर्ल्ड स्कूल हो, आप 25% जो स्ट्रेंथ है ओवर द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस से कम है, वो सारे स्टूडेंट उन स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को ले सकते हैं, जिसके लिए उनको कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा 2009 जो एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें और भी कई सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स को स्कूलों में, स्पेशली प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के टाइम पर ये चेक किया जाता है कि क्या उनका बच्चा कैपेबल है उनके स्कूल में पढ़ने के लिए, यानी कि वो पेरेंट्स को इंटरव्यूड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि पेरेंट्स का जो एजुकेशन है या नहीं है, इसका बच्चे की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रोहिबिटेट करता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो जहाँ भी एडमिशन लेते हैं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हो या मान्यता प्राप्त स्कूल हो, उनको किसी भी तरीके का डोनेशन या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा फोर्स नहीं डाला जाएगा फाइनेंशियली जिसकी वजह से वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता हो। इसके लिए आप किसी भी ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी कारण से 6 से 14 वर्ष का कोई बच्चा है और वो एजुकेशन नहीं ले पाया है, तो उसको भी हर एक गवर्नमेंट स्कूल में इक्वल एजुकेशन लेने के लिए उसके साथ वाले बच्चे के साथ, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी बच्चे की आयु 16 वर्ष है या 15 वर्ष है, पर उसने 7th या 8th या 9th क्लास में अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया था, तो गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं जिससे कि आप दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी जो एज है, यानी कि जो उम्र है, उसी उम्र के बच्चों तक आपको इक्वलाइजेशन में लाया जा सके। इसके लिए आपको फ्री ऑफ बहुत सारे ट्रेनिंग और स्किल कोर्सेज गवर्नमेंट करवाती है। अगर मैं प्रावधानों की बात करूँ ना, तो आपको बहुत सारे राइट्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल 21A में मिलते हैं एंड इसके अलावा जो हमारे DPSPs हैं उसमें भी आपको सिक्योरेंस मिलती है। तो यदि कोई भी स्कूल आपसे गैर कानूनी तरीके से एडमिशन देने से मना करता है, डोनेशन डिमांड करता है, ओवर द फीस डिमांड करता है, चाहे वो CBSE स्कूल हो, कोई क्रिश्चियन स्कूल हो या कोई सेमी गवर्नमेंट स्कूल हो, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकली आपके पास बहुत सारे NGOs हैं जो वर्क करते हैं। अगर इस तरीके की आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी पेज पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। दिस इज़ एडवोकेट सुनीता शर्मा। थैंक यू एवरीवन।